परमेश्वर है। आमीन। आप सब प्रभु के दास, प्रभु के सेवक हैं जो फुल टाइम प्रभु की सेवा करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, और मैं एक पार्ट टाइम मिनिस्टर हूँ, प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति। इसलिए मुझे पता है मुझसे ज्यादा आदर की होगा आप। हालेलुया, हालेलुया। आप फुल टाइम परमेश्वर की सेवा में हैं और आप आपका घर-द्वार छोड़कर, आपके गांव को छोड़कर, अलग अलग जगह पर रहकर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अगर आप लोग न होते तो शायद परमेश्वर का वचन इतने लोगों तक ना पहुंचता, और जो लोग आज प्रभु में हैं वो प्रभु में नहीं पढ़ पाते। हालेलुया, हालेलुया। जब तक कोई व्यक्ति समर्पण न करे, जब तक कोई व्यक्ति कुछ त्याग न करे, तब तक प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पतरस ने भी घर को छोड़ा, पतरस ने अपने व्यवसाय को छोड़ा, तब जाकर वो परमेश्वर का चेला बन सका, और इसके द्वारा परमेश्वर ने उसके काम को पूरा किया। आमीन। परमेश्वर मसीह ने जब पतरस को चुना तो उसे कहा कि पतरस, इसके बाद तू मछली पकड़ने वाला नहीं, तो तू मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाएगा। आमीन। तो जब तक उसे मछली पकड़ना, जब तक पतरस ने नहीं छोड़ा, तब तक वो मनुष्य को नहीं पकड़ सकता। आमीन। तो परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें खुद के कामों को छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम खुद का काम न छोड़े, हम प्रभु का काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं हर एक उस व्यक्ति के लिए, हर एक उस दास के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने काम को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, और अलग अलग जगह जाकर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी छोड़ने के बाद आप परमेश्वर के लिए वो काम कर सकते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। आमीन। मैं विश्वास रखता हूँ आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आप सभी को अद्भुत रीति से उपयोग में लाएगा। आमीन। और देखिए, जितना सहभाग आपका है प्रभु की सेवा में, उतना ही सहभाग इन बहनों का है जो आपके साथ खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कहा जाता है कि एक यशस्वी पुरुष के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, एक स्त्री का हाथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परिवार जो है वो आत्मिक जीवन में बहुत मायने रखता है। आमीन, आमीन। तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि हमारा परिवार हमारा बल है या कमजोरी? जो हमारा परिवार है, एक सेवक का परिवार जो है, वो हमारा बल है या हमारी कमजोरी? कमजोरी नहीं। फिर एक बार सोच के बोलना, क्योंकि देखो हम बोल रहे हैं बल है, बराबर, ठीक है, पर क्या कमजोरी नहीं है हमारा परिवार? ये बात मैंने इसलिए बताई, आपको पता है हमारे शरीर में अगर हमें तंदुरुस्ती चाहिए, ताकत चाहिए, तो आपको पता है एक चीज जो हमारे शरीर में दौड़ती है, उसकी वजह से हमारे शरीर में एक ताकत है। हालेलुया। कौन सी चीज है वो? खून। बराबर, क्या? खून। बोलो क्या? अगर आपके शरीर में से खून कम हो जाए तो आपको पता है आपको वीकनेस लगने लग जाता है। बराबर, आपको चक्कर आने लग जाता है, लगने लग जाता है, क्योंकि खून जो है वो आपके हर एक शरीर के पार्ट को तंदुरुस्त रखता है। आमीन। अगर मेरे हाथों तक खून नहीं पहुंचा तो कुछ दिनों में यह हाथ सूख जाएगा। आपको पता है उस मनुष्य के हाथ और पैर सूख जाते हैं जिसके अंदर वो खून का प्रवाह नहीं जा सकता। हालेलुया। तो खून जो है वो हमारे बदन को, हमारे शरीर को, हर एक अवयव को जो है तंदुरुस्त रखने का और ताकत देने का काम करता है। आमीन। तो खून जो है वो हमारा बल है, वो हमारा क्या है? बल है। पर आपको पता है हर एक बीमारी भी जो है ना वो खून के ही द्वारा शरीर में जाती है। हालेलुया। तो जैसे खून हमारा बल है ना, वैसे खून हमारी कमजोरी भी है। आपको पता है अगर हमें टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, कुछ भी बीमारी हुई तो डॉक्टर क्या चेक करते? बराबर, क्या चेक करते? खून। क्योंकि उनको पता है वो बीमारी कहां मिलेगी? हमारे खून में। आपको पता है अगर खून में बीमारी नहीं रही तो वो पूरे शरीर में नहीं फैल सकती। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा तो उसका जहर जो है वो पूरे शरीर में कैसे फैलता है? किसके द्वारा? खून न होता तो शायद शरीर में जहर नहीं फैलता। हालेलुया। तो अगर पैर में भी काटा तो पूरा सिर तक वहां पर उसका जो जहर है ना वो सांप का, वो सिर तक निकल जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में क्या बह रहा है? खून। तो खून जितनी ताकत देता है ना उतना ही हमें कमजोर भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए खून जो है हमारी कमजोरी भी है और हमारा बल भी है। हालेलुया। तो जब तक बीमार नहीं पड़ते ये हमारा बल है। हालेलुया। जब तक उसमें गलत बातें नहीं आएगी ये हमारा बल है। और अगर उस खून में कुछ गलत बातें आ गई तो आपको
जो हमारा बल है वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। हालेलुया। तो एक सेवक के लिए उसका परिवार जो है वो बल है। वो क्या है? बल है। और आपको पता है एक सेवक के लिए उसका परिवार तब तक बल है जब तक शैतान उनके जीवन में जगह न ले। आमीन। अगर शैतान ने परिवार में जगह ले ली तो सबसे बड़ी कमजोरी आपका परिवार आपके लिए हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जितना जरूरी, आपको पता है कलीसिया आपको दी गई है, परमेश्वर ने बहुत सारी आत्माओं को आपके पास भेजा है, बहुत सारे लोगों को आपने सुसमाचार प्रचार किया है, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उनको आप वचन का प्रचार करते हो, उनके लिए आप सेवा करते हो, आपके घर को आपने छोड़ दिया, अपनी जमीन को आपने छोड़ दिया, अपने कामों को आपने छोड़ दिया, आज प्रभु की सेवा में आप पूरी रीति से यहाँ पर है। पर आपको पता है सबसे अधिक अगर आपको किसी की ओर देखना होगा या किसी की रक्षा करनी होगी वो है आपका परिवार। हालेलुया। क्योंकि ये आपका बल है। आमीन। आप काम तब कर सकते हो जब आपके शरीर में बल हो। हालेलुया। अगर शरीर में बल नहीं तो आप काम नहीं कर सकते। हालेलुया। एक बीमार व्यक्ति भले उसका शरीर कितना भी तंदुरुस्त हो, अगर बीमारी उसके शरीर में आ जाए तो वो काम नहीं कर सकता। एक मलेरिया जिसको हो जाता है ना, उसका वजन 80 किलो भी हो फिर भी वो कुछ काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में क्या आ गई है? बीमारी। वो क्या आ गई है? बीमारी। एक अच्छा व्यक्ति जो दिखता है, अरे इसका वजन तो अच्छा है, इसका शरीर तो अच्छा है, पर आपको पता है अगर उसके खून में बीमारी आ जाए तो वो शरीर कुछ काम का नहीं रहता, वो खुद होकर कुछ काम नहीं कर सकता। आमीन। दिखता वो तंदुरुस्त है पर अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाता है, क्योंकि बीमारी जो है उसके खून में आ गई, जब उसका बल है। हालेलुया। आप तब तक सेवा अच्छी तरह से नहीं कर सकते जब तक आपका परिवार आपके लिए बल न हो जाए। आमीन। वो आपको ताकत देने वाला ना हो जाए। इसलिए सबसे अधिक जो है आपको अपने परिवार की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि ये पहली कलीसिया है जो आपने आपके परमेश्वर ने दी। हालेलुया। ये पहली कलीसिया है जो एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने बनाई। आमीन। और उस कलीसिया को अगर आपने अच्छी तरह से रखा तो आपको पता है आपकी सेवकाई भी प्रभु आशीषित करेगा। आमीन। सबसे पहली कलीसिया, सबसे पहला परिवार जो बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, वो कौन सा है? एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। आमीन। हव्वा जो थी वो आदम के लिए थी। आपको पता है जब परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसको एदेन की वाटिका में रखा और बहुत सारे पक्षी वहां पर थे, बहुत सारे प्राणी वहां पर थे। आदम जो था उनके साथ रहता था पर आदम उनके साथ संगति नहीं कर सकता था। हालेलुया। तो संगति करने के लिए परमेश्वर ने जब देखा कि एक भी प्राणी जो है वो ऐसा नहीं जो आदम के साथ संगति कर सके, तो परमेश्वर ने आदम के द्वारा ही उसकी फसली को निकालकर एक स्त्री को रच दिया। आमीन। और उसको आदम के पास लेकर आया, तब आदम ने कहा अब ये मेरे शरीर का भाग है। हालेलुया। ये मुझसे निकाली गई है। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि आदम और हव्वा साथ में रहने लगे। आमीन। तो ये परिवार जो था वो परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। आपको पता है पौलुस कहता है अगर एक व्यक्ति जो कुंवारा है वो शादी न करे तो उसके लिए अच्छा है। हालेलुया। क्या कहता है पौलुस? अगर एक सेवक, अगर एक व्यक्ति वो अगर कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो बिना शादी के रहे ये उसके लिए अच्छा है। आमीन। ऐसे क्यों कहता है पौलुस? आपको पता है जिस परमेश्वर ने खुद हवा को बनाया, पर नए नियम में पौलुस कहता है अगर एक व्यक्ति शादी न करे उसके लिए अच्छा है। हालेलुया। ये पौलुस क्यों कहता है? आपको पता है क्योंकि हव्वा तब तक आदम का सामर्थ्य थी, तब तक आदम का बल थी जब तक उनके जीवन में पाप नहीं था। आमीन। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, पाप रहित बनाया, उनके जीवन में बिल्कुल पाप नहीं था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ संगति कर सकते थे, एक दूसरे को समझ सकते थे, एक दूसरे को बल दे सकते थे। आमीन। पर जिस दिन हव्वा के जीवन में पाप ने प्रवेश किया, आपको पता है आदम को भी एदेन की वाटिका से बाहर हो जाना है। हालेलुया। उसके बाद पौलुस कहता है नए नियम में कि अगर एक व्यक्ति शादी न करे तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि अब क्या हो गया? पाप मनुष्य के जीवन में आ चुका है, पाप हमारे जीवन में आ चुका है। गलत हम नहीं करते, जो हमारे भीतर बसा हुआ पाप है ना वो गलत बातें करता है। समझ में आ रही मेरी बात? जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है
उसे कुछ सिखाया नहीं जाता कि झूठ कैसे बोलना, चोरी कैसे करनी, गाली कैसे देनी। मुझे पता है ना कौन से स्कूल में ये पढ़ाया जाता है? संडे स्कूल की क्लास में पढ़ाया जाता है? स्कूल में जाओ अच्छा ही पढ़ेंगे, चर्च में आओ अच्छा ही पढ़ेंगे, संडे स्कूल में जाओ अच्छा ही पढ़ेंगे। सब अच्छा पढ़ने के बाद भी बच्चा जो है पढ़े होने के बाद गाली देने लगता है, झूठ बोलने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, गलत बातें करने लग जाता है। ये बातें कहां से है उसके जीवन में? आपको पता है जब हम जन्म लेते हैं ना तो पाप का बीज हमारे अंदर है जिसके द्वारा हम जन्म लेते हैं। हालेलुया। तो गलत बातें सिखानी नहीं पड़ती, अच्छी बातें सिखानी पड़ती है। हालेलुया। गलत बातें लेकर हम जन्म लेते हैं पर अच्छी बातें जो है ना वो हमें सिखानी पड़ती है। आमीन। बहुत बार कहता हूं, यहाँ पर ये जमीन है, खेती है, खेती में अगर कुछ नहीं लगाया, अगर आपने गेहूं नहीं लगाया या चावल नहीं लगाया तो कुछ नहीं आएगा। पर आपको पता है कुछ मत लगाओ, कांटे अपने आप उगेंगे। हालेलुया। उसमें कांटे जो है ना वो अपने आप उगेंगे, उनको मत लगाओ फिर भी उगेंगे, क्योंकि ये जमीन का स्वभाव है। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में जमीन को श्राप दिया कि तू इसके बाद कांटे और उठकटारे उगाएगी। ये परमेश्वर ने जमीन को दिया हुआ श्राप है। तो जब तक आप गेहूं न बोए गेहूं नहीं उगेंगे, चावल न बोए चावल नहीं उगेंगे। जो आपको बोना है, जो आपको काटना है उसे बोना पड़ेगा, उसके बाद वो उग सकता है। पर कांटे जो है वो बोने नहीं पड़ते, वो ऑटोमेटिकली उग जाते हैं क्योंकि वो उसका स्वभाव बन चुका है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में गलत बातें सिखानी नहीं पड़ती, वो अपने आप उग जाती है। हालेलुया। क्योंकि उस पाप का बीज हमारे जीवन में है ऑलरेडी। अच्छी बातें हमें सिखाना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, अगर मैं एक सेवक हूं और मेरा परिवार वहां पर है तो जरूरी नहीं है कि मैं सेवा करता हूं इसलिए मेरा परिवार भी सेवा करे। जरूरी नहीं कि मुझे पता है वचन क्या है, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूं इसलिए जरूरी नहीं कि मेरी पत्नी भी परमेश्वर का भय माने, मेरा बच्चा भी परमेश्वर का भय माने। ये सारी बातें आपको उनको सिखानी होगी। हालेलुया। उनको बतानी होगी, उन बातों को आपको परमेश्वर की ओर उनको लेकर आना होगा। अगर ये बात आपने नहीं की, जो परिवार आपके लिए बल होना चाहिए वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। हालेलुया। मैंने अपनी सेवा में बहुत सारे सेवकों को देखा है जिनकी सेवा बहुत अच्छी थी, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। पर आपको पता है जब कुछ दिन बीत गए, कुछ साल बीत गए, शैतान ने उनकी कमजोरी को देखा, शैतान ने उस जगह को देखा जहां पर कमजोरी है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? जो कुश्ती करने वाला पहलवान होता है, तो कुश्ती करने वाला पहलवान जो है वो अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहता, वो सामने वाले की गलती पर निर्भर रहता है। हालेलुया। ताकत से आप दूसरे पहलवान को नहीं हरा सकते। आपको पता है पहलवान दूसरे को कैसे हराता है? जब तक सामने वाले की गलती उसे ना पता चले। हालेलुया। अगर सामने वाले ने गलती से एक पैर आगे कर दिया ना, बस उस गलती का वो फायदा लेगा। आमीन। कमजोरी का फायदा लेता है शैतान। हालेलुया। आपके बल से वो नहीं लड़ सकता, पर आपकी कमजोरी को वो फायदे में बदल सकता है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात, हमारा परिवार जो है वो हमारा बल होना चाहिए, ना कि कमजोरी। आमीन। हमारा परिवार हमारी ओर हमारी तरह हो, वो भी प्रभु में बढ़ता हो, वो भी वचन में बढ़ता हो, वो भी प्रार्थना में बढ़ता हो, उनको भी वो बोझ परमेश्वर ने अगर दिया हो तो एक बात सुन लेना, आपका परिवार आपके लिए बल हो जाएगा। आमीन। आपको कोई नहीं हरा सकता। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे जीवन में कोई हो तो वो हमारा परिवार है। शैतान हमें नहीं पराजित कर सकता, वो हमें नहीं हरा सकता, और उसे पता है हमारे जीवन में कमजोरी क्या है। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ी बात जो है ना हमारे परिवार की ओर इन दिनों में हमें देखना है। हालेलुया। हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, ये जो हमारा परिवार परमेश्वर ने दिया है, एक सेवक के लिए इन बातों की ओर देखना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। तो इन दिनों में हम देखेंगे, आज देखेंगे हम परमेश्वर की वचन में से कि परमेश्वर की इच्छा एक सेवक और उसके परिवार के बारे में क्या है। आमीन। तैयार है सब? तैयार है सब? बराबर वक्त पर खत्म करूंगा। आमीन। मैं विश्वास रखता हूँ कि मैं भी एक सेवक हूँ, आप भी एक सेवक हैं। हम सभी को वचन की जरूरत है। आमीन। क्योंकि हमें जय प्राप्त करनी है, ना कि हारना। हालेलुया। शैतान को हमें पैरों तले रोंदना है। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने शायद ये समय हमें दिया
कि उन बातों को हम समझ सके जो बातें हमारे जीवन में शायद हमें नहीं समझती। हालेलुया। बहुत बार हम लोगों को सिखाते हैं, आपको पता है सिखाना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सीखना। आमेन। जब तक हम न सीखे हम नहीं सिखा सकते। आमेन। कलीसिया के लोग आपके वचन के द्वारा नहीं बदलते, कलीसिया के लोग आपके जीवन के द्वारा बदलते। हालेलुया। जब तक आपका परिवार उनके सामने एक आइडल, एक आदर्श न हो, तब तक आप उनको नहीं बदल सकते। हालेलुया। कलीसिया को अगर बदलना हो तो खुद को बदलना हो। आमेन। अगर परिवारों को तैयार करना हो तो खुद के परिवार को तैयार करना हो। हालेलुया। जब आपका परिवार तैयार हो जाए, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपके गांव के हर एक परिवार को तैयार कर देगा। आमेन। क्योंकि सीखने वाला आपको देखकर सीखने वाला है। आमेन। हाँ, ये तो परमेश्वर के दास है, ये परमेश्वर की दासी है। अगर दासी के जीवन में अगर कुछ कमतरता है दिख जाए विश्वासी लोगों को, तो वो पता है क्या कहते हैं, अगर उनको चलता है तो हम क्या करेंगे, हम भी करेंगे। अगर आपके बच्चे चर्च में नहीं आते तो आपको पता है लोग क्या कहते हैं, अरे उनके ही बच्चे चर्च में नहीं जाते तो हमारे बच्चों को क्यों भेजें। सबसे बड़ी बात है हमारा परिवार उनके सामने का आदर्श होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ गलतियां अगर दिखने लग जाए तो हमारा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं हो सकता। हालेलुया। देखेंगे, शुरुआत हमसे करेंगे भाई। हालेलुया। पहले किसको बनाया गया? आदम। तो आदम हाथ उठाइए। हालेलुया। सब आदम, हाँ पहले हमें बनाया ना। आमेन। तो देखेंगे एक वचन को निकालेंगे। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल हो तो मुझे मदद करना। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और 7 वचन से लेकर आगे पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन 7 से लेकर आगे। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना। एक काम करेंगे, हम उसको थोड़ा सा पहले से और पढ़ेंगे, जहां से शुरू किया है उस वचन को हम वही से शुरुआत करेंगे। एक मिनट। हाँ, पहले वचन से पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और वचन पहले से पढ़ेंगे। एक से आगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो अध्यक्ष होना चाहिए, वो भले काम की इच्छा करता है, वो भले काम की इच्छा करता हो। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष। अभी आपको पता है इस वचन में तीमुथियुस ने जो लिखा है अध्यक्ष, ये जो नाम आया है, अगर आप अलग अलग भाषांतर में अगर पढ़ोगे तो अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा तो अध्यक्ष के लिए बिशप ये शब्द आया है। कौन सा शब्द है? बिशप। तो बिशप जो है ना, वो जो कलीसिया है, उस कलीसिया का जो पासबान है ना, उसे बाइबल में बिशप कहा गया है। क्योंकि आगे जाकर अगर आप पढ़ोगे 8 वचन पढ़ना। वैसे सेवकों को अभी यहाँ पर सेवक शब्द आया है। पहले वचन में अध्यक्ष के बारे में बताया गया है और 8 वचन के बाद वहां पर सेवकों के बारे में बताया गया है। अगर आप वहां पर देखें, इंग्लिश में देखें, तो वहां पर अध्यक्ष के लिए बिशप और सेवकों के लिए डेकन शब्द है। हालेलुया। अगर डेकन का अर्थ पता चले, हम देखें तो डेकन का मतलब होता है कि सेवक पास्टर को मदद करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। सेवक जो है ना, वो जो यहां पर दिया गया है बाइबल में, उसको इंग्लिश में डेकन कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि पास्टर को मदद करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। वो पास्टर नहीं है, वो उसको मदद करने वाला व्यक्ति। पर बिशप जो है ना, जहां पर लिखा गया है 3रे अध्याय में पहले वचन में कि अध्यक्ष, एक कलीसिया का जो अध्यक्ष है, वो एक सेवक है जो वहां पर सेवा करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक बार पढ़ेंगे पहले वचन से। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, वो भले काम की इच्छा करता है और भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो। देखो भाई, अगर हम प्रभु की सेवा करते हैं, हमारे पास एक कलीसिया है, परमेश्वर ने जिम्मेदारी हमें दी है, बहुत सारे लोग हमारी ओर देख रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का दास है, जिसको मैंने उस कलीसिया पर नियुक्त किया है, परमेश्वर का वचन कहता है पहली बात तो वो निर्दोष हो।
आमेन। उसके जीवन में कोई दोष न हो। हालेलुया। हमारे जीवन में तो बहुत सारे दोष थे, यीशु के लहू के द्वारा उसे धो दिया गया। आमेन। तो एक बार धोने के बाद फिर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारे विचार बदलने चाहिए, हमारी आदतें बदलनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक सेवक जो है, जो कलीसिया को संभालता है, उसका जीवन निर्दोष होना जरूरी है। आमेन। कि कोई उसे दोष न लगाए। आमेन। मनुष्य शायद दोष लगा सकता है, पर आपको पता है सबसे बड़ी निर्दोषता वो है जब परमेश्वर आपको दोष न लगाए। हालेलुया। जब आप वचन करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप सेवा करते हो, आपको पता है सबसे बड़ी बात वो है कि आपके मन में आपको दोष नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हमें पता है कि हम कहाँ गलती करते हैं, हमें पता है हमारे जीवन में कौन सी अच्छी बात है। आपको पता है दूसरा कोई नहीं जान सकता, आपकी पत्नी को भी नहीं पता कि आप क्या, पर आप खुद को पता है कि आप क्या। हालेलुया। हाँ, पत्नी को भी आप दिखाते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बच्चों को हम दिखाते हैं बहुत अच्छा हूँ, पर खुद को पता है मैं क्या हूँ। हालेलुया। बस खुद से सच बोलना सीखो। आमेन। अगर आपको प्रभु में बढ़ना, प्रभु की तरह बनना है, तो सबसे बड़ी बात हमें खुद से सच बोलना सीखना। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में कमतरताएं हैं तो मुझे कबूल करना कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में ये बातें हैं। आपको पता है वो हर एक बात आप प्रभु से मांग सकते हो जो आपको चाहिए। हालेलुया। बहुत बार हम भौतिक चीजों को मांगते हैं, प्रभु मुझे घर चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। सबसे बड़ी बात अगर आपको मांगना हो प्रभु से तो ये मांगिए, प्रभु मुझे आपके जैसे जीवन जीना है, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है एक यशस्वी सेवक वही है जो प्रभु की तरह सेवा करता है। आमेन। पौलुस इसलिए नहीं पहचाना गया क्योंकि पौलुस को बहुत ज्ञान था, बिल्कुल नहीं। आपको पता है पौलुस उस तरह से चला जैसे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पतरस ने वो किया जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, यूहन्ना और याकूब ने वो किया जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, तोमा ने वो किया जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। जब आप उसकी तरह चलेंगे, आपको पता है बस बाकी दूसरा कुछ जरूरत नहीं। हालेलुया। आने वाली सारी बातें प्रभु आपको देगा। हालेलुया। सब चीजें प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा क्योंकि प्रभु को पता है आपकी जरूरतें क्या है। आमेन। जैसी सेवा बढ़ती है प्रभु सारी बातों को बढ़ाता है। हालेलुया। सेवा बढ़नी चाहिए, आत्मिक जीवन बढ़ना चाहिए, आत्मिक स्तर बढ़ना चाहिए। जितनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी प्रभु सारी बातें आपको देता जाएगा। हालेलुया। कुछ चीजों की घटी नहीं पड़ेगी। आमेन। जब तक मूसा और वो सब लोग निकले थे ना मिस्र से कनान जाने के लिए, आपको पता है रास्ते में लगने वाली हर एक चीजों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पूरी किया। आमेन। इतने लोगों को खाना कैसे खिलाओ? उन्होंने बोला तू क्यों चिंता करता है, हर रोज सुबह उनके लिए मन्ना गिराऊंगा। आमेन। अरे रोज कितना टन मन्ना गिरता होगा सोचो, क्योंकि लाखों की भीड़ थी जिनको खाना खिलाना था। उन लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर ने कितने टन मानना जो था ना हर सुबह प्रभु गिराता था। हालेलुया। तो देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? जैसी सेवा बढ़ेगी प्रभु देगा। हालेलुया। जैसे आपको पता है इन दिनों में बहुत सारे सेवकों को मैंने देखा है और उनका कहना होता है कि मुझे चर्च बनाना है, हमें चर्च बांधना है। मैं हर एक व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ, पहले कलीसिया को बांधो उसके बाद चर्च बनाना। हालेलुया। अंदर बैठे हुए जो लोग हैं ना, पहले उनको तैयार करना जरूरी है, उसके बाद ये बिल्डिंग बांधो। हालेलुया। क्योंकि ये तो यहाँ पर रहने वाला है, पर अंदर की जो कलीसिया है वो ऊपर जाएगी। आमेन। हमें तो सबसे अच्छा अगर किसे बनाना होगा तो जो अंदर बैठे उनको बनाओ। आमेन। आज लोग जो है ना इन चीजों पे खर्चा करते हैं जो बांधा गया है। आज मैं बहुत जगह पर सेवकाई के लिए जाता हूँ, लोग कहते हैं हमने 80 लाख का चर्च बनाया, कोई कहता है हमारा 1.5 करोड़ का काम चालू है, 1 करोड़ का काम चालू, इतने पैसे हम करते। अरे इनके लिए इतना खर्चा मत करो, ये सब यहाँ पर रहेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना तो अंदर जो बैठे हुए ना उनकी कीमत लगाएगा। आमेन। उनकी कीमत क्या है? अगर कोई दारू पीता हो, कोई व्यभिचार करता हो, कोई गलत बातों में हो, तो आपको पता है कुछ भी कीमत नहीं प्रभु की उसकी नजर में। उस चर्च को बांधकर कुछ नहीं होगा जो लाखों और करोड़ों का है। आपको उस कलीसिया को तैयार करना होगा जो प्रभु यीशु मसीह लेकर जाने वाला है। आमेन। आमेन। हालेलुया। सबसे बड़ी बात खुद के लिए मांगो प्रभु से।
आमेन। प्रभु मुझे निर्दोष कर, प्रभु तुम्हारी तरह जीना मुझे सिखा, आपकी तरह मैं प्रार्थना करने लग जाऊं, आपकी तरह मैं सेवा करने लग जाऊं, आपकी तरह मैं जीने लग जाऊं, मेरा बोलना आपकी रीति से हो, जब जैसे आप चलते थे, जैसे आप बोलते थे, प्रभु जी हमारे जीवन में आप दिखने लग जाए, ऐसा हमें दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अध्यक्ष जो है वो निर्दोष होना चाहिए। आमेन। आगे आगे पढ़ेंगे। और एक ही पत्नी का पति, एक ही पत्नी का पति, ये तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया भी एक ही है। आमेन। परमेश्वर की कलीसिया एक ही है, इसलिए परमेश्वर जो है ना वो अपने सेवकों से एक अपेक्षा रखता है कि आपकी पत्नी भी कितनी हो, कितनी हो, एक हो। हालेलुया। मन में भी दूसरी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार व्यक्ति जो है शादी एक ही से करता है और मन में बहुत सारी होती है। हालेलुया। हम सब सेवक हैं, इसलिए मैं आज ओपनली बोल रहा हूँ, उसमें गलत कुछ नहीं है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत कर ही नहीं सकता, सबसे बड़ा झूठा वही है। हालेलुया। क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ। आमेन। मुझे शरीर मिला है, मुझे आंखें मिली है, मुझे कान मिले, मुझे जुबान मिली, मुझे भी शरीर है। आपको पता है जिस व्यक्ति के पास शरीर है वो पाप कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि पाप आत्मा नहीं करता, पाप कौन करता है? शरीर। आमेन। आपको भूख लगती है? लगती है? प्यास लगती है? आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, आप खा सकते हो, तो आप पाप कर सकते हो। हालेलुया। आप पाप कर सकते हो, ये बातें काफी है पाप करने की। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति को नहीं दिखाई देता शायद वो कह सकता है मैं गलत बातें नहीं देख सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति को सुनाई नहीं देता वो कह सकता है मैं गलत बातें नहीं सुन सकता। एक व्यक्ति को अगर मुंह ही नहीं है तो कह सकता है कि मैं कुछ खा नहीं सकता गलत और कुछ पी नहीं सकता। अगर हमारे पास सब चीजें हैं तो इसका मतलब है हम पाप कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिससे लगता है मैं खड़ा हूं वो गिरे नहीं, इसलिए संभाले। आमेन। वो खुद को गिरने न दे। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो है वो हमें गिराने के लिए प्रयास करता है। हालेलुया। उसको पता है हमारी कमजोरी क्या है। आमेन। जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जितना आपने पढ़ाई की, जब तक आपकी शादी नहीं थी ब्रदर्स, देखिए मेरे पास, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आपको पता है जो चीजें आपकी पत्नी को भी नहीं पता वो आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। हालेलुया। ये तो बेचारी बाद में आई, समझ में आ रही नहीं बात? जब आप 10वीं कक्षा में थे, 12वीं में थे, कॉलेज में थे या कहीं भी थे, तब आपने कौन से कारनामे किए किसको पता है? किसको पता है? खुद को और परमेश्वर को और खुद को पता है, दूसरा परमेश्वर को पता है और नहीं, दोस्तों नहीं, दोस्तों को भी बाकी बातें नहीं पता। हाँ करेक्ट। तीसरी बात किसको पता है? शैतान को पता है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि आप उसके मेंबर थे। बराबर है कि नहीं? जब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ हम किसके मेंबर थे? शैतान के। तो उसको पता है जितना वो आपके बारे में जानता है ना उतना आपकी पत्नी भी नहीं जानती। हालेलुया। क्योंकि आपने क्या क्या पापड़ बेले हुआ कोई नहीं। हालेलुया। तो जितनी गलत बातें मेरे जीवन में है, कौन सी कमजोरियां मेरे जीवन में है, ये सारी बातें कौन जानता है? शैतान जानता है। हालेलुया। तो इसकी वजह से वो कभी भी हमारे जीवन में उन बातों को लेकर आ सकता है जो बीते दिनों में हमारे जीवन में थी। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी सावधानी, सावधान हमें रहना पड़ेगा क्योंकि हम प्रभु की सेवा लेकर चल रहे हैं। आमेन। वो तो गिराने का प्रयास करेगा, वो तो पाप में गिराने के लिए बहुत सारी चीजों को हमारे सामने लाएगा। उसको पता है हमारे जीवन में कमजोरी क्या है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने कब ली? कितने दिनों के बाद? वो क्या कर रहा था प्रभु यीशु मसीह वहां पर? उपवास। आपने अगर उस वचन को पढ़ा तो वहां पर ऐसा लिखा है 40 दिन के बाद जब यीशु मसीह को भूख लगी, क्या लगी? पढ़ो, वहां पर लिखा है। हालेलुया। 40 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तब शैतान जो है ना उसकी परीक्षा ले गया। आमीन। और पहला क्वेश्चन या पहली परीक्षा क्या ली? ये जो पत्थर है उसकी क्या बना? रोटी बना। क्योंकि उसे पता था इसे क्या लगी है, इसे क्या लगी है? भूख लगी है ना तो पानी नहीं देगा, भूख लगी है तो रोटी देगा। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में कुछ भूख हो, कुछ जरूरतें हो, तो आपको पता है शैतान आपको कहां फंसाएगा? जो आपकी जरूरत है उसमें। आमीन।
अगर एक युवा व्यक्ति अगर सेवा करता होगा, जिसकी शादी नहीं हुई यहाँ पर, जो परमेश्वर के दास है, जो सेवक, जो यंग, तो उसको पता है उसकी जरूरत क्या है, शादी करना है उसे, तो उसे वो किस पाप में गिराएगा? व्यभिचार। समझ में आ रही मेरी बात? उस पाप में गिराएगा। यूसुफ के सामने क्यों व्यभिचार लेकर आया शैतान? क्योंकि इसको पता था इसकी शादी नहीं हुई, तो ये पाप कर सकता है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के जीवन में पैसे की कमतरता हो, तो आपको पता है शैतान कौन सी परीक्षा को लेकर आएगा? पैसे की। बोलो कौन सी? अरे ले ले, निकाल ले, तेरी जरूरत है, पूरी हो जाएगी, बाद में डाल देना, बाद में कर देना। आपको पता है चलो, शैतान को पता है हमारे जीवन में कौन सी कमजोरियां है। आमीन। उस शैतान के हाथ में नहीं जाए। हालेलुया। अभी यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, उसको कहा इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। आमीन। हमें पता रहना चाहिए कि उस शैतान को हमें कैसे हराना है। हालेलुया। और ये तब हो सकता है जब परमेश्वर के पास उस कृपा को आप मांगे कि प्रभु मुझे सिखाओ कि मैं किस तरह से जीऊं। आमीन। हालेलुया। परिवार के पास आए नहीं अभी तक हम, हमारे बीच में। हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। आमीन। ये तो बेचारे बाद में आए। हालेलुया। पहला चुनाव आपका है सेवा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास होने के नाते, एक कलीसिया के सेवक होने के नाते, एक कलीसिया के अध्यक्ष होने के नाते प्रभु सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ओर देता है। हालेलुया। तो वो निर्दोष होना चाहिए। आमीन। आगे पढ़ो। ऐसे तो मुझे लगता है 2 घंटे तो इसमें ही। और एक ही पत्नी का पति, वो एक ही पत्नी, वो एक ही पत्नी का पति, तो मन में भी दूसरी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सेवक जो है वो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। आगे संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। हालेलुया। ये सारी बातें आप में है। आमीन। हाँ, ये सारी बातें हमारे जीवन में है, या फिर हम प्रयास कर रहे हैं इन बातों को प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो। आगे। वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। आगे। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। वचन में ऐसा लिखा, देखो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला। आमीन। तो एक सेवक होने के नाते परमेश्वर सिर्फ आपसे कलीसिया के बारे में हिसाब नहीं लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। हालेलुया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी आपका परिवार है। आमीन। पहले परिवार के बारे में भी सोचना। हालेलुया। उनके आत्मिक जीवन के बारे में भी सोचना, उनकी जरूरतों के बारे में भी सोचना। सेवा प्रभु ने दी, इसका मतलब ऐसे नहीं, आपको पता है पतरस को प्रभु ने सेवा दी, पतरस अपनी पत्नी को साथ लेकर जाता था। हालेलुया। वचन में पढ़ो आप, लिखा है वैसे। पौलुस कहता है जैसे और जो प्रेरित थे, जो अपनी पत्नियों को साथ, उन बहनों को साथ लेकर जाते, क्या मैं नहीं कर सकता? यानी उस वचन में इस तरह से लिखा है कि सारे जो प्रेरित थे, जिनकी पत्नी थी, जिनका परिवार था, वो साथ में लेकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु ने ऐसे कभी नहीं कहा कि अपनी पत्नी को छोड़कर प्रभु की सेवा करो, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आप एक देह है। आमीन। आपको साथ रहना होगा। हालेलुया। मैं मेरी पत्नी को इसलिए साथ में लेकर घूमता हूँ क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उसे भी पता चले कि प्रभु की सेवा का बोझ क्या होता है। आमीन। जब तक हम साथ मिलकर उसे न उठाए तो उसे कैसे पता चलेगा? हालेलुया। अगर एक लकड़ी जो है, बड़ी वाली लकड़ी, अगर उसको आप अकेले उठाओगे तो बोझ किसको लगेगा? सिर्फ बोझ किसे पता चलेगा? सिर्फ मुझे। हालेलुया। और उसी बोझ को उठाने के लिए अगर आपकी पत्नी को आपने बोला कि थोड़ा हाथ लगा उधर से, मैं यहाँ से उठाता हूँ, अगर वो भी उठाएगी, आप भी उठाओगे, तो आपको पता है क्या होगा? जो बोझ आप महसूस करते हो ना, सेम बोझ किसके ऊपर है? आपकी पत्नी के ऊपर। तो उसे भी पता चलेगा मेरा पति जो है क्या काम करता है। आमीन। तो सेवा में साथ रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा का बोझ है ना, वो ही आपकी पत्नी में ट्रांसफर हो जाएगी। हालेलुया। तो जिस आत्मा से आप सेवा करते हो, उसी आत्मा से आपकी पत्नी भी प्रार्थना करेगी। आमीन। जब मैं सेवा के लिए बाहर जाता हूँ, समझो पुणे गया, इधर उधर गया, और मेरी पत्नी मेरे साथ अगर नहीं आ सकती, तो आपको पता है वो घर बैठकर मेरे लिए उपवास और प्रार्थना करती है।
हालेलुया। ये बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको पता चले हमारी प्रशंसा आप करें, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो बोझ उसके पास है। हालेलुया। कि हम आत्मिक बोझ एक दूसरे से बांटते हैं। हालेलुया। ये बांटना जरूरी है। आमीन। बहुत बार ये सारी बातें हम अपनी पत्नी से शेयर नहीं करते, उसको नहीं बताते कि सेवकाई में क्या चल रहा है, कौन लोग कैसे हैं, किस दुआ की हमें जरूरत है, किस प्रार्थना की हमें जरूरत है, कौन सी बातों की हमें जरूरत है। ये सारी बातें किसी को मत बताओ, अपनी पत्नी को बताओ। हालेलुया। वही है जो आपका बोझ उठाने में आपकी मदद करेगी। आमीन। बाकी दूसरा कोई व्यक्ति आपको मदद नहीं करेगा, पर आपको पता है जिसे परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है वो इसलिए जोड़ा है कि साथ में मिलकर प्रभु के बोझ को आप उठाए। हालेलुया। सेवा को आप लेकर चले। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या लिखा है? एक बार पढ़े उस वचन को। जब कोई अपने घड़ी का प्रबंध करना अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अच्छा प्रबंध करता हो, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से क्या रखता हो? अधीन रखता हो। आमीन। हाँ, पत्नी के बारे में तो हमने देखा कि आपने उस बोझ को उसे देना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है अपने बाल बच्चों को उस परमेश्वर के वचन के अधीन रखता। आमीन। बहुत जरूरी बात है। एक वचन को हम पढ़ेंगे। चलो, पहले शमूएल की पुस्तक, पहले शमूएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, पहले शमूएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। एली के पुत्र, हाँ, वहां पर क्या लिखा है? देखो, एली जो याजक था, जब जिस समय एली याजक था, आपको पता है एली जो था उसकी उम्र कम से कम 80 साल की थी। हालेलुया। इतने साल उसने सेवा की थी उस मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में। और आपको पता है उस एली के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार पढ़ेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। हाँ, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। देखो कौन सी गवाही है उसके बच्चे के बारे में। एक याजक जो है, परमेश्वर का वचन उसके बारे में कहता है कि उसके पुत्र जो थे वो लुच्चे थे। क्या थे? लुच्चे। अरे बाप रे, लुच्चे ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है आपको पता है? लुच्चे जो दूसरों को फंसाता है। हालेलुया। जो दूसरों को गलत बातों में यूज करता है उसे कहते हैं लुच्चा व्यक्ति। आपको पता है उसके पुत्र के बारे में कहा गया है कि एली के जो बच्चे थे वो क्या थे? लुच्चे। ऐसी गवाही एक परमेश्वर के दास के बच्चे की नहीं होनी चाहिए। आमीन। अगर आप उनके सेवक हो, आपके बच्चे भी आपके नाम से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। तो आपको पता है आपकी सेवा कितनी भी अद्भुत हो, और अगर आपके बच्चे प्रभु के मार्ग में नहीं, तो आपने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो वही। हालेलुया। पैसा धन नहीं है, घर धन नहीं है, हमारी गाड़ी धन नहीं है, आपके जो बच्चे परमेश्वर ने दिया हुआ जो भाग है ना, वो सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। इस वचन में ऐसा लिखा है कि एली के बच्चे जो थे ना वो क्या थे? लुच्चे थे। आगे की लाइन क्या लिखा है? नहीं, उसी वचन को फिर से पढ़ो। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। उन्होंने यहोवा को न पहचाना। हालेलुया। उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। ये पहचान करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? एली की थी कि अपने बच्चों को परमेश्वर की पहचान करा दे। आमीन। जिस प्रभु को मैं जानता हूं ना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को उसकी पहचान कराओ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हमें लगता है हमारे बच्चों ने अच्छा एजुकेशन लेना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसको अच्छे स्कूल में डालना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, वो भी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस परमेश्वर को आप पहचानते हो ना, उस परमेश्वर से उनकी पहचान करना। आमीन। हमारे बच्चों ने उसे पहचानना चाहिए। हालेलुया। जिस प्रभु की मैं सेवा करता हूँ, जिस परमेश्वर के लिए मैं जीता हूँ, आपको पता है जिस प्रभु ने मुझ पर उपकार किए, मेरे परिवार पर उपकार किए, हमारे बच्चों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल वचन कहता है कि एली के जो बच्चे थे ना वो यहोवा को नहीं पहचानते। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी थी? एली की थी, इस याजक की थी। क्या किया तूने 80 साल? तूने तो सेवा की, तूने उस मंदिर में वो सारी बातें की जो वचन में लिखा है उसके अनुसार तो चल रहा था। पर आपको पता है सबसे बड़ी बात तो भूल गया कि खुद के परिवार को मुझे पहचान नहीं करा दी कि ये परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो भययोग्य परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, उसे गलतियां पसंद नहीं आती, उसको पाप पसंद नहीं है। ये सारी बातें उस बच्चों को अगर पता होती तो वो पाप नहीं करते।
हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसके बच्चे जो थे वो यहोवा को पहचानते नहीं थे, और जो पहचानेगा नहीं वो भय भी नहीं मान सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर का भय इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उसे पहचानते हैं, वो पवित्र है। हालेलुया। न्याय करने वाला परमेश्वर। जब तक हम परमेश्वर को ना पहचाने उसका भय हमारे जीवन में नहीं आ सकता। आमीन। आपको पता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमारे बच्चों को पहचान होनी चाहिए। किसकी? परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? आमीन। उसका भय मानना जरूरी है। हालेलुया। हमारे दो बच्चे, हम हमारे दो बच्चों को हर बार यही कहते हैं, तुम डॉक्टर नहीं बने तो भी चलेगा, तुम इंजीनियर नहीं बने तो भी चलेगा, पर तुमको प्रभु की सेवा करनी है। हालेलुया। तुमको प्रभु के अनुग्रह से चलना है, तुम्हें प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, तुम्हें परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, उसके वचन को सीखना पड़ेगा, प्रार्थना में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है यही बातें उनके लिए अच्छी। हालेलुया। परमेश्वर को उनको क्या बनाना है वो प्रभु बनाएगा, हम नहीं बना सकते। आमीन। अगर आपने आपके बच्चों को बनाना अगर शुरू कर दिया ना तो वो दारू पीने वाले बन जाएंगे, चोरी करने वाले बन जाएंगे, दोनों प्रकार काम करने वाले बन, पर अगर प्रभु बनाएगा ना तो डॉक्टर बन जाएंगे। हालेलुया। अगर प्रभु बनाएगा ना कलेक्टर बन जाएंगे, प्रभु बनाएगा तो ऐसे ओहदे पर जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं। हालेलुया। अपने बच्चों को खुद पर निर्भर मत करो, अपने बच्चों पर परमेश्वर पर निर्भर कर दो। हालेलुया। क्योंकि आपके परिवार को अच्छी तरह से परमेश्वर ही उठा सकता है। आमीन। सिर्फ हमारे बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। आमीन। बाइबल में लिखा है एली के बच्चे इसलिए पाप करते थे क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को नहीं पहचानते। हालेलुया। और ये कमतरता एली के जीवन में थी क्योंकि उसने परमेश्वर की पहचान नहीं करवाई। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे और पहले शमूएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 27 वचन से लेकर आगे पढ़ेंगे, 27 से लेकर आगे। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास आया, जाकर उनसे कहने लगा, और एली से कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उस इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ाए। हालेलुया। एक बात इधर देखिए, आपको पता है इज़राइल के घराने में कितने गोत्र थे? 12। बोलो कितने गोत्र थे? 12। आपको पता है प्रवेश मसीह का जन्म किस गोत्र में हुआ? किस गोत्र में हुआ? यहूदा। हालेलुया। यूसुफ जो था उन 12 भाइयों में से एक अलग था। हालेलुया। उसके 2 गोत्र थे। आपको पता है उसके यूसुफ के 2 गोत्र थे, फिर भी परमेश्वर ने 12 गोत्रों में से उसकी सेवा, याजकीय सेवा करने के लिए किसको चुना? लेवी। हालेलुया। और लेवी गोत्र में से हारून का जो घराना था उसको उसने याजक की सेवा के लिए चुना। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है 12 गोत्र थे, मैंने तुमको चुना। आमीन। मैंने उस गोत्र को चुना। आपको पता है आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, आपके गांव में बहुत सारे लोग हैं, आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, आपके भाई होंगे, आपकी बहनें होंगी, आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, उनको प्रभु ने नहीं बुलाया उसकी सेवा करने के लिए, आपको बुलाया। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग जाए सारे गांव में ढिढोरा पीटता है मुझे सरकारी नौकरी लग गई। आमीन। हम लोगों को उस नौकरी के लिए बुलाए जो स्वर्ग की सरकारी नौकरी। हालेलुया। स्वर्ग की नौकरी लगे हमें। किसकी नौकरी? तो हमारा पेमेंट यहाँ पर नहीं, कहाँ जमा हो रहा है? स्वर्ग में। आमीन। सबसे बड़ी पद, सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ी नौकरी तुम्हारे पास। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? आजकल लड़कियां जो है ना वो उस लड़की को देखती है शादी करने के लिए जिसके पास सरकारी नौकरी हो। आमीन। अरे मैं कहता हूँ जिसके पास स्वर्ग की नौकरी ना उससे बड़ा धनी कोई नहीं। हालेलुया। उससे बड़ा धनी कोई नहीं। क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरी तो 58 साल के बाद रिटायर होता है व्यक्ति। हालेलुया। पर इस नौकरी में रिटायरमेंट है ही नहीं। आमीन। रिटायरमेंट एक सेवक कभी रिटायर नहीं होता। हालेलुया। भले उसे संस्था रिटायर कर देगी पर आपको पता है प्रभु तब तक रिटायर नहीं करता जब तक आप सेवा करोगे। आमीन। और जिस दिन आपको होगा ना प्रभु में रिटायर होना चाहता हो प्रभु कहेगा आप उठा लेता हूँ। समझ में आ रही है? मूसा कितने साल सेवा की? मूसा ने कितने साल सेवा की? 40 साल। कितने साल?
मुझे पता है 40 साल के बाद क्या 1 साल भी जिंदा रहा हूं साहब? नहीं। क्यों? दिल की सेवा समाप्त। हालेलुया। बस उसको पता था, परमेश्वर ने कहा तू कनान नहीं जा सकता। क्या बोला परमेश्वर ने? तू कनान नहीं जा सकता। तो उसके बाद परमेश्वर ने उसे ऐसा नहीं कहा एक झोपड़ी बना उसके रहे और बुरा होकर मरा, ऐसा प्रभु ने किया। तो प्रभु ने कहा चल मूसा तेरा समय समाप्त हो गया, अब मैं तुझे लेकर जा। आमीन। एलिया का समय समाप्त हो गया सेवा का, उसे उठा लिया। हालेलुया। हारून का समय समाप्त हो गया, उसे उठा लिया। आमीन। परमेश्वर का दास उस रीति से नहीं मरता जिस रीति से एक विश्वासु व्यक्ति मरता है। आपको बताए परमेश्वर के दास की मृत्यु परमेश्वर के हिसाब से हालेलुया। हालेलुया। आपका एक एक दिन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आमीन। आपका जीना किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, आपका जीना और मरना परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। कोरोना आए कोरोना निकल जाए, कोई छू नहीं सकता। सताव आए सताव निकल जाए, कोई छू नहीं सकता। गवर्नमेंट बदल जाए, कोई छू नहीं सकता जब तक परमेश्वर की इच्छा न हो। हालेलुया। क्योंकि अगर वैसे होता तो दानियल भी मर जाता सिंह की बांध में। आमीन। परमेश्वर का दास था, सेवक था, तो उस सिंह की मान में भी दानियल जिंदा रहा। हालेलुया। मेशक अबेदनगो अग्नि की भट्टी में भी जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था सेवा अभी बाकी है। आमीन। नहीं मर सकते। हालेलुया। आग भी नहीं जला पाई। हालेलुया। विश्वास रखिए आने वाले दिनों में चाहे सरकारें बदले, चाहे कायदे बदले या कानून बदले, हमें कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की सेना हो। आमीन। उसने नियुक्त किया है, हमें कोई रिटायर कोई नहीं कर सकता। आमीन। तो बहुत बड़ी सेवा प्रभु ने आपको दी। हालेलुया। विश्वास रखिए जिस सेवा को परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उस सेवा को आगे बढ़ाना है। आमीन। तब होगा जब हमारा परिवार हमारे साथ होगा। हालेलुया। तो एली के बारे में परमेश्वर ने कहा क्या तेरे गोत्र को मैंने नहीं चुना? तेरी योग्यता नहीं थी फिर भी मैंने तुझे नहीं चुना। इसलिए भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको एक परिवार में से प्रभु ने चुना। आज भी आपके भाई शायद परमेश्वर को नहीं पहचानते होंगे, आपके गांव के लोग प्रभु को नहीं पहचानते होंगे, फिर भी प्रभु ने उस परिवार में से, उस गोत्र में से, उस गांव में से आपको चुना है उसकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। आमीन। तो इसलिए एली को परमेश्वर ये बातें बता रहा है। आगे पढ़ेंगे उस वचन को, आगे पढ़ेंगे। और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे। और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हवे न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्य बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोकते हो? परमेश्वर कहता है जिस पवित्र सेवा को मैंने तुम्हें दी है, तुम उस पवित्र सेवा को अपने पैरों तले क्यों रोकते हो? हालेलुया। जब प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दी है प्रियो, तो एक बात ध्यान रखना, आपको उस जिम्मेदारी की पवित्रता को समझना होगा। हालेलुया। उस गंभीरता को हमें समझना होगा। शायद आपकी पत्नी न समझती हो, आपके बच्चे न समझते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस गंभीरता को उनको भी समझाए। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु भोज होता है, प्रभु भोज, बराबर ना? एक सेवक होने के नाते हम प्रभु भोज देते हैं। तो मुझे एक बताइए, प्रभु भोज की जो रोटी है वो आप किसको देते हैं? किस व्यक्ति को लेने का अधिकार है? जिसका बपतिस्मा हुआ है। कैसे बपतिस्मा हुआ है? पानी में ऐसे या पूरा डूब कर। हालेलुया। तो अगर मैं एक सेवक हूं, मेरे घर में मैंने प्रभु भोज की रोटी बनाई, मेरी पत्नी ने अगर प्रभु भोज की रोटी बनाई और मेरे बच्चे ने आकर उसमें से कुछ खा लिया तो चलेगा? नहीं। मैं सेवक हूं तो खा लिया मेरे बच्चे ने, चलेगा? ये गंभीरता उसे कौन सिखाएगा? बोलो कौन सिखाएगा? पुलिस का डंडा जो है उससे लोग डरते हैं, और उसी डंडे से उसका खुद का लड़का डरता है? नहीं। अगर पुलिस का डंडा आपको दिख जाए उसके हाथ में तो शायद आप पुलिस को डर जाएंगे, पर वही डंडा उसके बच्चे को दिख जाए तो वो डरेगा? क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि पता है डंडा किसके हाथ में है? मेरे बाप के हाथ में। हालेलुया। तो आपको पता है बहुत बार हमारे जीवन में ये गलतियां होती है।
क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना उन बातों से नहीं डरते जो हम हमारे अधिकार में। हालेलुया। उनको भी आपको भय मानना सिखाना पड़ेगा। आमेन। उनको उस गंभीरता को आपको सिखाना पड़ेगा। नहीं, तुम इसे छू नहीं सकते, इसे ले नहीं सकते, इसे खा नहीं सकते, क्योंकि ये विधि में लिखा है, उसी रीति से होना चाहिए। आमेन। तुम मेरे बेटे हो, इसके उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हें खुद के पापों को अंगीकार करना होगा। आमेन। पछतावा करना होगा, बपतिस्मा लेना होगा, फिर जाके तुम्हारा स्वयं उद्धार होगा। मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, मेरी सेवा के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम्हें खुद परमेश्वर से एक पश्चाताप करके अपने आप को समर्पण करना होगा। आमेन। सारी बातें उनको बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर ये बातें हमने नहीं सिखाई तो परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। आमेन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन बातों को आप उन्हें बताएं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे उस वचन को। और तू क्यों अपने पुत्रों का हाँ, अभी इस वचन को ध्यान से देखना। फिर एक बार ब्रदर। और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इजरायली प्रजा की अच्छी भेंट खा के मोटे हो। देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, मुझसे अधिक अपने बच्चों का तू क्यों आदर करता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर की इच्छा है आप परमेश्वर से ज्यादा आदर किसी का नहीं करना। हालेलुया। वो आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हो, प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। आमेन। तो सबसे पहला आदर किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। आमेन। उसके वचन का आदर करो, परमेश्वर का आदर करो, उसकी विधियों का आदर करो, उसकी कलीसिया का आदर करो, उसके बाद हमारी पत्नी, उसके बाद हमारा परिवार, उसके बाद हमारे बच्चे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? तो जो कायदे और जो कानून कलीसिया के हर एक विश्वासी व्यक्ति के लिए ना, वही हमारे लिए भी है। आमेन। ऐसा नहीं कि हमें कंसेशन मिल जाएगा। आमेन। अगर एक पुलिस की गाड़ी पुलिस ने पकड़ी ना तो कार्ड दिखाता है, छूट जाता है ना। कार्ड दिखाने के बाद वो छूट जाता है, तो पुलिस ने छोड़ देता है क्योंकि अपना ही। हालेलुया। पर हमारा वैसे नहीं है ना। जो परमेश्वर ने अगर हमें पकड़ लिया ना पाप में, तो परमेश्वर नहीं छोड़ता। हम कार्ड दिखाए कि अब पास्टर ने फिर भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ पाप दिखाई देता है। आमेन। हाँ, वो हमारे पद को देखता ही नहीं। हालेलुया। तो मैं कितनी भी सेवा कर लूं, रात दिन सेवा कर लूं, पर अगर मेरा जीवन पाप में हो, क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? क्या प्रभु छोड़ देगा? मुझे कंसेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मुझे खुद को भी तैयार करना है, मेरे परिवार को भी तैयार करना है, मेरे बच्चों को भी तैयार करना है। आमेन। ये मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है, देव परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है उस सेवक के द्वारा एली को, तू मुझसे ज्यादा अपने बच्चों का क्यों आदर करता है? उसके कारण तू खुद पाप में गिर रहा है, वो पाप में गिर रहे हैं, तू क्यों उनको मेरा भय मानना नहीं सिखाता? आमेन। सबसे ज्यादा आदर सिर्फ परमेश्वर का करना। आमेन। उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करना, वो सारी बातें अपने परिवार को सिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये एक सेवक की जिम्मेदारी है। आमेन। जो अपने परिवार का प्रबंध करता है। हालेलुया। इसे कहते हैं हमारे परिवार का प्रबंध करना, हमारे परिवार की ओर देखना। हालेलुया। तो ये हुआ सेवकों के बारे में। आमेन। हाँ, अभी दूसरा है जो बहने। हालेलुया। फसलियां ना, जो फसली निकाली उसके द्वारा एक हव्वा को निर्माण किया। आपको पता है, आप बहुत धन्य व्यक्ति हो कि प्रभु ने उसके सेवकों के लिए एक सपोर्ट देने के लिए, उनके लिए एक बल देने के लिए प्रभु ने आपको चुना। आमेन। आपके द्वारा वो सेवा नहीं कर सकते। मैं विश्वास के साथ अगर जितने सेवकों की शादी हुई, ध्यान देना, जितनी पत्नियां यहाँ पर बैठी हैं, आपको पता, जब तक आप उनके साथ खड़े न हो, आपके पति सेवा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनका बल भी हो और उनकी कमजोरी भी हो। जब आप उनके साथ खड़े होंगे तो आप उनका बल हो, नहीं खड़े होंगे, सबसे बड़ी कमजोरी आप वो नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको उनका बल होना। हालेलुया। उनके साथ खड़ा रहना। शायद कभी खाना मिले ना मिले, शायद कभी अच्छे कपड़े मिले ना मिले, शायद कुछ चीजें मिले ना मिले, पर आपको पता है अगर आप उनके साथ विश्वास के साथ खड़ी रहोगी, आपको पता है स्वर्ग में उस जगह को आप पाने वाले हो जो एक विश्वासी करोड़पति भी होगा ना वो नहीं पा सकता। आमेन। वो चीजें प्रभु ने आपके लिए प्रबंध करके रख दी है वहां। हालेलुया। बहुत बड़ी धन्यता है जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दी।
आमेन। जो चुनाव आपने किया है ना वो सबसे बेस्ट है। हालेलुया। एक सेवक के साथ शादी करने का जो चुनाव आप लोगों ने किया है ना, मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ आपने बहुत अच्छा चुनाव किया है। आमेन। बहुत बड़ा प्रतिफल है जो परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। देगा, 100% देगा। आमेन। और ये कब देगा? जब आप उनके साथ क्या होगी? खड़ी होगी। हालेलुया। उनके आपको पता है अय्यूब की एक पत्नी थी। किसकी पत्नी? आपको पता है अय्यूब के जीवन में जब परीक्षाएं आई, एक विश्वासी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, नीतिमान व्यक्ति था, पर आपको पता है धनी व्यक्ति के साथ जब परीक्षाएं आई तो परमेश्वर ने सारी बातों को नष्ट कर दिया। शैतान ने सारी बातों को नष्ट कर दिया। आपको पता है शैतान ने उसके सारे प्राणियों को मार डाला, उसकी सारी संपत्ति निकल गई, उसके सारे बच्चे एक दिन में मर गए, बराबर है ना? उसकी सारी धन संपत्ति निकल गई। एक दिन में अय्यूब कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल हो गया। उसके बाद उसे बीमारी आई, फोड़ वगैरह आ गया, सारी बातें थी। पर आपको पता है एक चीज जो थी शैतान ने नहीं की, एक व्यक्ति को उसने जिंदा रखा उसके परिवार में। कौन था? उसकी पत्नी। क्यों ऐसे हुआ? बहुत धर्मी थी इसलिए? बहुत धर्मी थी इसलिए? उसका विश्वास अच्छा था इसलिए? नहीं। आपको पता है शैतान ने उसकी पत्नी को क्यों जिंदा रखा? क्योंकि शैतान को पता था मरने के बाद इसका कुछ उपयोग नहीं होगा, जितना जिंदा रहेगी मेरे लिए उपयोगी नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है जब अय्यूब को बीमारी हुई, कुत्ते आकर चाट रहे थे, वो खुद को ऐसे ही कर रहा था, पूरा शरीर जो था बीमारी में था, और तब जाकर उसकी पत्नी से क्या कहती थी? अरे मर जाना, परमेश्वर को श्राप दे, उसे छोड़ और क्या कर? मर। तो ये कौन बात कर सकता था? सिर्फ आपको पता है अय्यूब को जितनी तकलीफ उसकी बीमारी से नहीं थी ना, उससे ज्यादा तकलीफ किससे होती होगी? उसकी वो पत्नी जिसके साथ मैंने जिंदगी बिताई, वो पत्नी जिसके साथ मैंने शपथ ली, वो पत्नी जिसके साथ मैंने सुख दुख बांटा, वो पत्नी जिसके साथ बैठकर मैंने खाया है, वो पत्नी आज मुझे कहती है परमेश्वर को छोड़ और मर जा। तो आपको पता है सबसे ज्यादा तकलीफ जो थी ना अय्यूब को बीमारी के कारण नहीं थी, बच्चे मर गए उसके कारण नहीं थी, सारी संपत्ति निकल गई उसके कारण नहीं थी, खुद की पत्नी उसको बोल रही है परमेश्वर को छोड़ और क्या कर? मर जा। इसलिए शैतान ने उसे जिंदा रखा, क्योंकि उसे पता था कि जिंदा रहकर मेरे काम आएगा। मार कर क्या मिलेगा? इसे जिंदा ही रखना होगा तो मेरे काम आएगा। अय्यूब की पत्नी के समान अगर आपका पति परमेश्वर का दास, प्रभु का सेवक, अगर अच्छे मन से प्रभु की सेवा करता होगा तो आप उनको मत कहना कि क्या मैंने आपसे शादी कर ली, कुछ भी मिलता नहीं मुझे। वो देखो वो जो कलीसिया में जो विश्वासी उनके गले में तो अच्छे सोने के हार हैं, मुझे तो अभी तक 1 ग्राम भी सोना नहीं है। अच्छी साड़ियां पहन के घूमती दूसरे औरतें, मेरे पास तो 500 की साड़ी नहीं है। बिल्कुल मत बोलना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ उस धन को आप प्राप्त करोगे जो कोई विश्वासी नहीं प्राप्त कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की पत्नी के समान मत बनना। आपके पति को, उस सेवक को, उस परमेश्वर के दास को, उस व्यक्ति से आप कभी मत बोलना कि मैंने पछतावा मुझे आ रहा है कि मैंने आपके साथ शादी की। बिल्कुल नहीं। आपको पता है आपकी ये धन्यता है कि परमेश्वर ने आपको चुना उसके सेवक की पत्नी को दी। आमेन, आमेन, आमेन। मेरी पत्नी वहां पर बैठी, आज तक उसके कान में, उसके गले में 1 ग्राम भी सोना नहीं है, नहीं खरीद पाए, नहीं ले पाए, उसने कभी मांगा भी नहीं। प्रभु की सेवा, मैं खुद नौकरी करता, मेरे पास पगार है, पर आपको पता है हम सेवा करते हैं, रात दिन इधर उधर भटकते हैं, मेरी गाड़ी में डीजल डालना पड़ता है, ये सारी बातें हमारे पॉकेट से करते हैं। अगर सोना लेने जाए, अच्छी बातें लेने जाए, तो शायद हम ये बातें नहीं कर सकते, प्रभु की सेवा इस रीति से नहीं कर सकते। अगर मेरी पत्नी मुझे कहे कि मुझे सोना चाहिए, 1 लाख का मंगलसूत्र चाहिए, तो शायद मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रही है बात? अगर मेरी पत्नी मुझे कहे कि मुझे 25 लाख का बंगला चाहिए, अच्छा घर बनाओ, इस पुराने घर में कितने दिन तक रहेंगे? आपको पता है हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने गाड़ी ली, यहाँ पर जो खड़ी है मेरी गाड़ी, जब हमने गाड़ी ली तो पता है बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि पहले घर बना लेते, अच्छा 20-25 लाख, गाड़ी लेने की से क्या जरूरत है? मैंने उनको कहा कि गाड़ी में बैठकर प्रभु की सेवा करूंगा, घर में बैठकर नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सेवा घर में बैठने की नहीं है, पर गाड़ी में बैठकर प्रभु की सेवा करनी है। आमेन। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया, हमने किसी को पूछा ही नहीं, किसी को पूछा
परेशान है गाड़ी लेनी है या लूं या नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है, हमें पता है कि सेवा के लिए किस चीज की जरूरत है। आमीन। लोगों से कभी मत पूछना कि सेवकाई में क्या करूं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि बोझ आपके कंधे पर है। आमीन। क्रूस को आपने उठाया है तो लोगों से क्या सपोर्ट लेंगे? हालेलुया। दोनों को डिसाइड करना, आमीन, क्या लेना है और क्या छोड़ना है। हालेलुया। आप दोनों को ही डिसाइड करना होगा। कलीसिया के विश्वासी लोग आपको कहेंगे पास्टर छोटा सा घर बना लो, उनको कहना बड़ा वाला बन रहा है। हालेलुया। उनको क्या छोटे वाले में इंटरेस्ट ही नहीं, वहां पर क्या बन रहा है? बड़ा वाला बन रहा है। हालेलुया। जल्द से जल्द आपको मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। जो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जो प्रभु के दास आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा करते ना, सबसे पहले प्रभु उनको ही उठाएगा। हालेलुया। अरे उनको ही उठाएगा। आमीन। की है आपने प्रभु की सेवा। हालेलुया। हाँ, एक यहाँ नहीं रहना चाहिए, दोनों साथ में जाना चाहिए। हालेलुया। इस रीति से प्रभु की सेवा आप आपके पति का बल हो। आमीन। कमजोरी उनका बल होना जरूरी है। हालेलुया। एक दास को, एक सेवक को आपके बल की बहुत जरूरत है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु देगा उनको, और आपको पता है आपके सपोर्ट की उससे भी ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। शैतान को पता है उनकी कमजोरी क्या है। आमीन। हर व्यक्ति से लड़ सकता है प्रभु का सेवक, शैतान से लड़ सकता है प्रभु का सेवक, सारे जगत के सरकारों से लड़ सकता है प्रभु का सेवक, पर अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकता। हालेलुया। अपनी पत्नी से नहीं लड़ सकता। बहुत सारे सेवकों की सेवकाई खत्म हो गई पत्नी की वजह से, पत्नी की गलत गवाही की वजह से। समझ में आ रही मेरी बात? सच बात बोलता हूँ, मैंने देखा, मैंने सुना ये सारी बात। एक पत्नी जो है वो आशीष का कारण हो सकती है, और एक पत्नी जो है वो नाश का भी कारण हो सकती है। आदम को एदेन की वाटिका में से बाहर निकालने के लिए कौन था? शैतान ने निकाला। शैतान ने खिलाया, किसने खिलाया? हवा ने, पत्नी। हालेलुया। वो तो बेचारा अच्छा सुखी था, हवा ने फल खाया और उसका भुगतान किसको भोगना पड़ा? आदम को भी भोगना पड़ा। इसलिए विश्वास रखिए। आपको पता है बहनें जो है ना प्रभु की नजर में बहुत बड़े स्थान पर है। आमीन। क्यों पता है? मैं बहुत बार बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह मरा, 3 दिन तक कब्र में था, सबसे पहले कब्र पर जाने वाला कौन? मगदलिया, वो एक बहन। आमीन। कोई शिष्य नहीं गया वहां पर, कोई प्रेरित नहीं गया वहां पर। जो चेले 24 घंटे यीशु के साथ बैठते थे ना, एक भी नहीं गया वहां पर। एक बहन थी जो वहां पर इतने भोर में निकल गई, अंधेरा था। हालेलुया। एक बहन जो होती कब्रिस्तान में कभी नहीं जाएगी अंधेरे में अकेली, जाएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा होता है। हालेलुया। पर आपको पता है मगदलिया मैया इतना विश्वास, इतना प्रेम करती थी प्रभु यीशु मसीह पर, क्यों? कि उसको डर ही नहीं लगा कि अंधेरा था, फिर भी कब्रिस्तान में निकल गई। किसे देखने के लिए? यीशु। आमीन। बहनों के बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। आमीन। यीशु मसीह का जन्म होने के लिए मरिया को चुना गया। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी को? बहुत सारी गवाहियां हैं परमेश्वर के वचन। अगर आप उन सारी अच्छी चीजों को अगर आप लेने लग जाओ, मैं कहता हूँ कि आपकी सेवा और बढ़ जाएगी। आमीन। पिछले दिनों में मैं बंगाल में था, पिछले महीने सितंबर में हम गए थे वहां पर, बहुत अच्छी सेवा वहां पर है। तो मैंने एक बात वहां पर नोटिस की, जितने भी प्रभु के दास वहां पर सेवा कर रहे हैं ना, उनके साथ उनकी पत्नियां खड़ी सेवा के लिए। हालेलुया। तो एक यहाँ का सेवक है बोरजल से, अलीगढ़, उसकी पत्नी है, उसके साथ वहां पर सेवा। आपको पता है उनकी सेवा इतनी अच्छी लगी मुझे। वो दोनों पति पत्नी अपनी गाड़ी लेकर जाते, तो उनके साथ कोई और उनके टीम मेंबर रहते, हम भी उनके साथ गए। तो वो उतरे, उसके बाद लोग आकर बैठ गए ऐसे मैदान में, तो उनकी पत्नी जो है वो एक पुस्तक लेगी और गाना शुरू कर देगी। पत्नी जो है आराधना करेगी, पति जो है वचन प्रचार करेगा, उसके बाद दोनों जो है लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको पता है ऐसा लगता ही नहीं कि अलग है। हालेलुया। उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ ली है, सुबह से लेकर रात तक एक दिल से, एक मन से, एक आत्मा से प्रभु की सेवा की। आमीन। बहुत अद्भुत रीति से प्रभु उस एरिया में प्रभु की सेवा को कर रहा है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के दासों के साथ खड़ी हो जाए तो मैं आपसे कहता हूँ
शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, उसको जगह नहीं मिल सकती। आमेन। हाँ, जितने भी मिशनरी लोग बाहर देश से हमारे देश में आए सेवा के लिए, आपको पता है उनके साथ उनकी पत्नियां भी थी। हालेलुया, उनकी पत्नियों ने भी कहा कि हम सब छोड़ने के लिए राजी हैं, तब जाकर वो यहाँ आकर सेवा कर सकते। आमेन। अगर वो उनके साथ नहीं खड़ी रहती तो शायद वो भी सेवा नहीं कर पाते। हालेलुया। ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चे, उनको जिंदा जलाया गया। आपको पता है, फिर भी उनकी पत्नी सेवा में खड़ी थी। हालेलुया। उनकी लड़की एस्तेर जो थी वो सेवा में खड़ी थी। इसे कहते हैं एक देह होना। आमेन। एक दर्शन के साथ चलो, एक सेवा का बोझ उठा के चलो। जो सेवक जिसके साथ आपकी शादी हुई है, आपको पता है यह आपकी इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी। आमेन। और बहुत एक अद्भुत योजना आपके जीवन में परमेश्वर ने की है। हालेलुया। उनके लिए कमजोरी का कारण मत होना, उनके लिए बल का कारण होना। हालेलुया। बहुत बार ऐसे हुआ, ऐसे कई में मैं बहुत बाहर रहता हूँ, इधर उधर घूमता है, और पुणे में हमारी सेवा है। बहुत बार ऐसे हुआ, मेरी पत्नी बीमार है, उसको सर्दी बुखार वगैरह कुछ। लास्ट टाइम भी मैं सेवा में बाहर गया था, उसको सलाइन लगी थी घर पर। सलाइन, हमारे कलीसिया में एक डॉक्टर है, उन्होंने बेचारे घर पे ही आकर सलाइन लगा दी। तो 1 घंटा में घर पर रुका था सिर्फ, मैं बाहर से ही आया मीटिंग करके, 1 घंटा उसके साथ रुका, फिर मुझे दूसरी तरफ मीटिंग में जाना, उसे वैसे ही छोड़कर फिर मीटिंग में निकल गया। मेरी पत्नी ने मुझे आज तक ऐसे नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ हो जाओ। वो उल्टा मुझे कहते तुम जाओ प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु मुझे संभालेगा। आमेन। प्रभु मुझे संभालेगा, ये आज तक उसने कहा। मेरे बच्चे बीमार हो, मेरी माँ बीमार हो, सारी चीजों की देखभाल वो कर लेती है, तो मुझे कभी आज तक उसने नहीं कहा कि तुम रुक जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल नहीं, वो यही कहेगी कि परमेश्वर हमारे साथ है, आप प्रभु की सेवा करिए। आमेन। तब तो जाकर एक सेवक खड़ा हो सकता है। हालेलुया। तब जाकर एक परमेश्वर का दास उसकी सेवा कर सकता है। आपको खड़ा रहना होगा। आमेन। आप प्रभु के लिए खड़ा रहो, परमेश्वर आपके परिवार के लिए खड़ा हो जाएगा। आमेन। हर जरूरत को परमेश्वर पूरी करेगा। आमेन। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको कुछ नहीं मिलेगा यार, अरे बहुत कुछ मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? भाई दिनाकरण जो थे ना, साइकिल पे सेवा करते थे। इस पर सेवा करते थे, साइकिल पर। दोनों पति पत्नी प्रभु की सेवा साइकिल पर करते थे। आज उनके बच्चे हेलीकॉप्टर में बैठकर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आज उनके बेटे और नाती, आपको पता है, हेलीकॉप्टर में बैठकर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। शुरुआत कहां से हुई और अंत कहां हुआ? हेलीकॉप्टर में। आमेन। क्या विश्वास नहीं रखते प्रभु आपके द्वारा काम करेगा? नहीं कर सकता? हालेलुया। अरे करेगा, मेरा जीवित परमेश्वर है। आमेन। वही परमेश्वर जो एलिया के साथ था, वही एलीशा के साथ था, वही हमारे साथ है। आमेन। शुरुआत भले किससे भी हो सकती है, पैदल होगी शुरुआत, विश्वास रखो, अंत जो है ना वो हेलीकॉप्टर में ही होगा। आमेन। देगा मेरा परमेश्वर, यहाँ भी देगा और वहां भी देगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आप सेना। आमेन। विश्वास के साथ चलना। हालेलुया। मेरे ख्याल से टाइम तो बहुत बढ़ चुका है। आमेन। मुझे विश्वास है जो देना था प्रभु ने दिया। हालेलुया। मैं और आप एक समान हो। आपको पता है, मुझसे अधिक आप सेवा करते हैं। मैं तो मेरा वक्त निकाल कर सेवा करता हूँ, और आप फुल टाइम मेरी सेवा करें। विश्वास रखिए, बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु ने आपके लिए रखा है। आमेन। एक मन होकर, एक आत्मा होकर उनकी सेवा, पूरे परिवार को वो बोझ देना, पूरे परिवार को वो बोझ बांटना, और सबने साथ मिलकर प्रभु की सेवा का बोझ उठाना। मैं आपसे कहता हूँ, आपका पूरा परिवार आशीषित होगा। आमेन। आपके द्वारा आपकी कलीसिया के सारे परिवारों को प्रभु आशीषित करेगा। आमेन। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस अद्भुत समय के लिए मैं आपको धन्यवाद दूं। आज फिर एक बार आपने बात की प्रभु, आपके दासों से, आपकी दासियों से आपने बात की प्रभु, जिनको आपने चुना है आपकी सेवा के लिए, जिनको आपने खड़ा किया है प्रभु एक अद्भुत काम के लिए पिता। इनकी नियुक्ति मनुष्य के द्वारा नहीं, पर स्वर्ग के द्वारा है परमेश्वर। और प्रभु जी, उनके साथ कोई मनुष्य खड़ा नहीं, पर सारा स्वर्ग आज उनके साथ खड़ा है। और जिसके साथ सारा स्वर्ग खड़ा हो जाए, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दासों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, वो आपके लिए खड़े हो जाए।
एक मन से, एक चित्त से, एक आत्मा से प्रभु आपकी सेवा वो आगे लेने पाए, ऐसा होने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे स्वर्ग को आप उनके द्वारा, उनके साथ में आप खड़ा कर दीजिए, क्योंकि सेवा में शैतान का कुछ भी काम न चले। तमाम शैतान के बंधन टूट जाए, शैतान के सारे घर ढा दिए जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। और आपके दासों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आपकी महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए मेरे राजा। आज जिस वचन के द्वारा आपने हम सबसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं, और आपके वचन पर विश्वास रखकर चलने वाले हम हो जाए, ऐसा होने दीजिए। आपके सेवकों को उस आत्मा से आप चलाओ प्रभु, कि वो खुद के लिए नहीं और अपने परिवार के लिए भी प्रभु जी एक मध्यस्थी के साथ, एक आत्मिकता के साथ, एक बोझ के साथ प्रभु वो प्रार्थना करे और उनको साथ में लेकर चले। मैं हर एक उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको आपने चुना है एक सेवक का, एक सहभागी होने के लिए, उनके साथ खड़ा रहने के लिए प्रभु जी। हर एक बहन को आप कृपा दीजिए कि वो उन दासों के साथ, उन सेवकों के साथ, अपने पति के साथ खड़ी रह जाए और वो उनकी कमजोरी नहीं और उनका बल होने पाए। हर एक बहनों को आपकी आत्मा से और आपकी सामर्थ से भर दीजिए आज, आपकी महिमा के लिए जिन परिवार को आप उपयोग में लाए। धन्यवाद आपके वचन के लिए, और आपने उनसे बात की, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा सारी महिमा आप ही को देता हूँ। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। आमीन।